हम अक्सर ना देख नहीं पाते हमारे जितने भी अटेम्प्ट्स होते हैं हीलिंग के टूवर्ड्स, उसमें कई बार ना हम अपने आप को खुद को उस डिसरिस्पेक्ट से डील कर रहे होते हैं जिस तरह से, उसी तरह से जो हर्ट हुए जो पार्ट्स होते हैं ना, उन पार्ट्स को हम बिल्कुल हमारे अब्यूज़र्स के जैसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं, उसी डिसरिस्पेक्ट के साथ में। और ये बड़ा अनकॉन्शियसली हो रही होती है चीज़ें कि हमारे जो दुखे हुए हिस्से हैं ना, उनको हम दोबारा से, अब वो लोग अराउंड नहीं है लेकिन हम खुद ही कहीं ना कहीं अपने आप को, उन हिस्सों को हील करने की बजाय, उन्हें कॉन्शियसली देखकर आगे बढ़ने की बजाय उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वे आर abusers did to us। यार अब तो जल्दी जल्दी करो, हीलिंग के लिए जल्दबाजी करना, तुम्हें पता है तो जस्ट गेट ओवर इट। इस तरह के मैसेजेस, इस तरह की बातें अगर लोग आपसे कहते हैं और फिर उसके बाद आप भी खुद को कहते हो कि यार अब मुझे सब विजडम है, काफ़ी चीज़ों को मैं प्रैक्टिस में लेके आ गया हूँ या आ गई हूँ, काफ़ी पैटर्न्स मैंने चेंज कर दिए, लेकिन उसके बाद भी मैं उस लेवल पे क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ, उस पोटेंशियल पे क्यों नहीं आ पा रहा हूँ जो कि एक हील्ड, कंप्लीट हील्ड वर्जन वाले इंडिविजुअल को आना चाहिए। क्यों नहीं आ पा रहा हूँ? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपैशन और पेशेंस लगता है इसमें। जो भी सर्वाइवर्स होते हैं ना, उनमें वैसे तो बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, पर जहाँ पे बात आती है ना अपने लिए वो पेशेंस शो करने की, अपने लिए वो पेशेंट इंसान बनने की, वहाँ पे वो लोग भी जल्दबाजी करने लगते हैं, हम लोग जल्दबाजी करने लगते हैं। अब्यूज़ तो कम्प्लीटली हमारी टर्म्स पर नहीं था ना, पर हीलिंग तो है। कम्प्लीटली हील होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तो है ना, और ये होनी भी चाहिए। बाजी से नहीं होगा, जितना धीरे आप चलोगे ना उतना डीपली रूट से आप चीज़ों को हील करते हुए आगे बढ़ोगे और वो फिर से चीज़ें ना रिअकर नहीं होंगी। और जो भी लोग आपको ऐसे बोलते हैं इस प्रोसेस में कि यार अब तो तुम सब जानते हो, बाहर से तो तुम सब अच्छे दिख रहे हो, सब अच्छा कर रहे हो, तो ठीक है ना, वो लोग बुरे नहीं हैं, बट वो लोग उस ट्रॉमा से नहीं गुजरे हैं, वो लोग सर्वाइवर्स नहीं हैं। उन लोगों के इंटेंशंस बुरे नहीं हैं आपको ऐसे बोलने के लिए, पर उन लोगों से भी हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें भी ट्रिगर करती हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति 20, 30, 40 साल के ट्रॉमा से गुजरता है तो ये वो व्यक्ति ही समझ सकता है। जिस इंसान ने कभी भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन ज़्यादा नहीं देखी हैं या लंबे समय तक ट्रॉमेटिक चीज़ों में नहीं रहा है ना जो व्यक्ति, उसकी तो ऑफ कोर्स उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरे हुए व्यक्ति के प्रति वो वैसी नहीं है ना जैसी एक सर्वाइवर की होती है। तो हमें उन लोगों का बुरा नहीं मानना है, बट आपको भी पता है कि जब आप ट्रिगर होते हो तो उस समय पे उन लोगों से भी बचने की ज़रूरत है। इस तरह के स्टेटमेंट्स, इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के दोस्त या इस तरह के लोग जो आपको कहते हैं कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी हील हो जाओ, ये चीज़ें हेल्प नहीं करती हैं। और इन चीज़ों को समझना, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग पे आना हमारा काम है, क्योंकि हीलिंग की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमें अपने हाथ में ही लेनी होगी। तो कहाँ से अपने आप को बचाना है, किन चीज़ों से और किन चीज़ों को हमें समझ के आगे बढ़ना है, वो हमें देखना होगा। इट्स वेरी सब्जेक्टिव। आप कहाँ पर ट्रिगर होते हो उन चीज़ों से बचो, और कहाँ पर आपको हीलिंग के लिए हेल्प होती है उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना है। जितने भी पुराने वूंड्स हैं ना, थोड़ा वक्त तो लग सकता है ना, और हीलिंग एक दिन में तो नहीं होगी ना, पर एक दिन ज़रूर होगी।
हमें बस इस रास्ते पर चलना है, हील होने के रास्ते को चुनना है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प। लव एंड पीस।